ॐ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। किया है? ओके, देखिए हम लोग को निकालने हैं अपने चैप्टर्स को। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7, मंत्र संख्या 19 से 24। 19 से 24 देखिए 19वां। तो ये वो क्रम पीछे का वो रूप देखें कि भक्तों की श्रेणियों को भगवान श्री कृष्ण वहां बता रहे हैं। ठीक पिछले वाले श्लोक में 4 प्रकार के लोग हमें भजते हैं। उसमें से जो तत्व ज्ञानी भक्त है, जिन्होंने जो मुझे और सिर्फ मुझे यानी कि सीधे उद्गम परब्रह्म और निस्वार्थ भाव से जो ज्ञान की साधना करते करते यह बुद्धत्व हो गया, यहाँ जो कुछ दिख रहा है ब्रह्म है, तो ऐसे भक्त ब्रह्म में बन करके हमें भजते हैं। और वो मेरा स्वरूप है, वो मैं ही हूं, ऐसा बोले। उत्पृत आग से लाल हो जाए कोई व्यक्ति, देवर्षि नारद के मुंह से निकला हुआ नारायण सुनने के लिए कहा जाता है कि हर बार विष्णु सामने रहते कि यार तुम्हारे मुंह से निकला नारायण कुछ अलग होता है। तो ब्रह्म में कमाल। मीरा के कृष्ण कोई स्थान विशेष से, हम लोग किसी स्थान विशेष से जुड़े रहते हैं। वो देखिए मरुभूमि में कृष्ण को नचवा दे है ना। प्रहलाद के हरि अलग है, हम लोग के कहीं खास रहते हैं बैकुंठ लोग, और उस घटघट में खड़क खम में अंतर पड़ रहा है कि नहीं देखने का। कहा कि है तुम्हारा यहाँ भी है कृष्ण, कहाँ भी है तो खम बांधा था ना खंभे में, कहा कि इसमें भी है। उसी दिन बौखला गया था जिस दिन होलिका का दहन हुआ, जल गई, सूचना गई। अब सोचा कब इसको मार डालना ठीक है, कुछ भी हो। उसी दिन दोनों घटना घटती। नरसिंह का भी आगमन होता है उसी दिन। उस बौखलाहट में तो अब विलम्ब तो करेगा ही, ये सारी शक्ति लगा देगा। इसलिए होलिका दहन के दिन ही नरसिंह पूजा की जाती है। नरसिंह का भी अवतरण उसी दिन माना जाता है। इसमें है तो वह भक्त मेरा स्वरूप है, ये कहना था। अगले सूत्र में वहां सब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोहराएंगे पीछे से हम लोग। बहूनां जन्मनां मन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति
स महात्मा सुदुर्लभ। अब यहाँ बता रहे बहु बहुनान जन्मना अंत। और एक जगह कहीं मिलता है, जन्म जन्म भी जतन करा है। तो करते 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 अनंत जन्मों तक प्रयास करते करते, जन्म शब्द यहाँ पर लिखा गया है कि लंबा समय। जन्म तो होता ही नहीं है, जब आत्मा जन्म ही नहीं लेती है। तो बहुनान का मतलब यहाँ पर हुआ, क्योंकि दूसरे अध्याय में बोल दिए हैं न जायते मृत्य व कदाचित। आत्मा जन्म ही नहीं लेती है और मरती ही नहीं है। नायम भूतवा भवती या न भुवा, इसमें तो अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। इसका मतलब होता है कि शरीर वासवान से जीर्णानि यथा विहाय कहते, जैसे जन्म हम लोग एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने की प्रक्रिया को जन्म कर दिया जाता है, वस्तुओं का धारण। तो यहाँ पर बहुनान जन्मनाम अंत को हमें लगा कि बहुत लंबे समय तक। पतंजल ऋषि भी बोलते हैं कि सत दीर्घ काल नैरंतर सत्कारा सेवित। सेवरी का भी वहां पर देखिए, पता नहीं कब से हर दिन उसी लगन से तैयारी कर रही। ऐसा नहीं कि अब कल परसों आने वाले हैं, जब सूचना मिलेगी तब उस दिन हम केवल तैयारी करें। हम लोग का अंतर पड़ता है कि नहीं? ये सब समीक्षा करनी चाहिए कि उनके साधना पद्धति में, हमारे साधना पद्धति में कहाँ पर ट्यूनिंग करने में दिक्कत आई, डिफरेंस, भिन्नताएं कहाँ है। देवर्षि नारद को छूट था वैकुंठ लोक जाने का, बाकी को छूट नहीं रहता है। देवता है तो भी उनको सूचना देनी पड़ती है कि हम आ गए हैं, मिलना चाहते हैं। देवर्षि नारद कहीं कभी भी पहुंचने का, जिसको पूरी फ्री पास हो, पूरी छूट हो, ऐसे ही तो नहीं मिला होगा। हम लोग कितना हल्का मूल्यांकन करते हैं देवर्षि नारद का, झगड़ालू प्रवृत्ति का कर दे। क्योंकि हम झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं ना, इसलिए अपना वाला आदमी थोप देता है दूसरे पर। तीन ऐसी विशेषताएं देवर्षि नारद में थी जो अन्य किसी भी ऋषियों में नहीं थी। लोक कल्याण कृता धर्म। लोक कल्याण, कोई भी प्लानिंग बनाते थे तो उसमें लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण देखते थे। हमारा प्लानिंग होता है, हम सेल्फ कल्याण देखते हैं, अपना कितना फायदा है। यहीं पर अंतर पड़ा कि नहीं? चाहते हैं कि विष्णु बराबर हमको भी पूरा का पूरा लाभ मिल जाए, वो वाले। उनका कोई भी प्लानिंग सेल्फ के लिए नहीं होता था। परमार्थ एवं स्वार्थ मनुष्य, परमार्थ को ही स्वार्थ मानते थे। धियो न प्रचोद्य, जब सबका कल्याण हो तो सब में तो अपने शामिल हैं। सबको सन्मति दे भगवान, तो उसमें अपने तो अपना आप ही शामिल है सब में। तो लोक कल्याण आया, लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रकाश प्रसारक। कहीं भी जाते थे तो धर्म धारणा, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान की बातें करते थे। अब यहाँ भी हम लोग अपनी समीक्षा करके देखें कि कहीं भी हम लोग जाते हैं तो केवल घर परिवार का ही शुरू होता है और अंत भी वही होता है। कहिए शादी विवाह तब हो गई होगी बच्चों की, कहिए ठीक, फिर अब 2 4 10 साल मिलेंगे, अब तो बड़े बड़े हो गए, नाते पोता भी, फिर वहीं से जहाँ से छूटा था। अच्छा ठीक है तो चलते हैं, शरीर स्वास्थ्य ठीक है ना? हाँ ठीक ठाक है। हाँ तो अभी गए थे थोड़ा सा इलाज कराने, अब शुरू हो गया पूरा का पूरा अपना रोग दुख करना। अच्छा ठीक है, ईश्वर कृपा है, सब सब हो जाएगा ठीक। अब देखिए शिष्टाचार में ही सारा समय निकल गया।
तत्व ज्ञान की तो बातें भूल करके भी नहीं होती। देवर्षि नारद ये गलती नहीं करते थे, वो समय बहुत कीमती समझते थे। सामान्य शिष्टाचार की बातें भी होनी चाहिए, लेकिन उसमें टाइम बहुत कम लगाना चाहिए। कहीं गए हैं तो सामान्य शिष्टाचार बस एक दो पंक्ति में हो जाए, बाकी सीधे काम की बात। क्यों टाइम को वेस्ट करें कहीं पर? कौन किस उद्देश्य से आया है? आज कभी कभी लोग बोल भी आज भूमिका मत बताइए, काम की बात कहिए, सीधे देखते उगते हैं। तो देवर्षि नारद की विशेषता थी कि एकदम समय का एक नन्हा सा भी क्षण बर्बाद नहीं करते थे। दूसरी विशेषता है, और तीसरी विशेषता थी व्रति यायावरो मन्यो, निरंतर यायावरों की भांति चलते रहते थे, बराबर चरे वेती। कहाँ जाते थे? विष्णु का संदेश सुनाने, संदेश वाहक, ईश्वर की क्या इच्छा है, लोगों को उनके समस्याओं के समाधान जैसे मिल सके, उन्हीं को लेकर के अपना घूमते रहते और रुकते नहीं थे कहीं। कितना ही सुख सुविधा दें, काम किए, काम की बात ठीक है फिर कभी आ जाएंगे, नहीं होता है। कितना काम का आदमी चल देता है। हम लोग को कहीं सुख सुविधा मिल जाए तो अच्छा ठीक है, रुकना तो नहीं चाहते थे लेकिन रुक ही जाते हैं। आप कह रहे हैं कहाँ चल रहे? मेहमान साहब कह रहे ना कल रामनवमी आने वाला है, हुआ हुआ बड़ा अच्छे पकवान। अच्छा ठीक है, तब हम रुक ही, बिना पेंदी के लोटा की तरह यूं ही ढुलकते रहे। ये गलतियां नारद नहीं करते। रुकना भी हुआ तो कितना रुकते थे? 2.5 घड़ी कहा जाता है कि 2.5 घड़ी रुकते थे। 2.5 घड़ी माने 1 घंटा, 1 घड़ी माने 24 मिनट, 2.5 घड़ी माने 1 घंटा। और उसी 1 घंटे में, उसी 2.5 घड़ी में इतना काम की बात बता जाते थे जो अन्य लोग 2.5 जन्मों में भी नहीं बता सके। ये है कमाल। रत्नाकर डाकू से देवर्षि नारद का मिलन हुआ, देखिए कितना कम समय रहा होगा, इसी में उसके कायाकल्प हो गया। वाल्मीकि ब्रह्मर्षि बनने के लिए बाध्य हो गया। अरे हमारा तो सारा जीवन ही बर्बाद कर दिया हमने दूसरे रास्ते पर चलकर। अन्य ऋषि लोग भी जाते थे, तरह तरह से कथा पुराण से समझाते थे, असर नहीं पड़ता था। तो ये है तप। तो ये जो है जुनून है। तो इस तरीके से यदि कोई लगा तो वो भी तुरंत नहीं मिलता। जैसे आज हम लोग साधना शुरू कर रहे हैं, कुछ भी गायत्री साधना कर रहे हैं, या ईश्वर को किसी भी रूप में अपनी मनोकामना को ही लेकर मान लीजिए साधना करते हैं, तो तुरंत नहीं लाभ मिल जाएगा। एक गेस्टेशन पीरियड होता है, यानी परिपाक अवधि, पकने का समय। तो जब वो बस, तो निराश नहीं होना चाहिए कि कल भी लगता है कि वही या वही नहीं है। भीतर जा करके वो कुछ न कुछ काम कर रहा है, पका रहा है। हर दिन की साधना भले लगती हो कि वही वही कर रहा है, लेकिन हर दिन की साधना एक गहराई लिए रहती है। हमें भी स्वाध्याय करने हैं, तो इसलिए जब स्वाध्याय ध्यान के पहले अध्ययन करना चाहिए। उपनिषदों का अध्ययन किए तो एक दिमाग को एक नया फील्ड मिला। तो मेडिटेशन में उसी उसी को सोचना है जो स्वाध्याय किया गया, नहीं तो मन फिर भागेगा। वो फील्ड मांगता है हर दिन नया नया, बहुत बहुत तेजस्वी होता है मन। नहीं उसको नया कोई फील्ड देंगे, नया भोजन नहीं देंगे, नया कोई उसको जायका नहीं देंगे, तब फिर जाकर वो भागता है कि नहीं इनके पास काम नहीं है, हमारा हमारा यूज नहीं है कोई। तो फिर अपने ढंग से जाएगा, फिर भी जाता है मालिक के सुख को खोजने के लिए अपने ढंग से। तो ये हम यहाँ पर ये देखें कि बहुनान जन्मनाम अंत, यानी बहुत लंबे समय तक निरंतर कोई तत्व ज्ञान वैसा व्यक्ति साधना में लगा हुआ हो, सही क्रम से सही टेक्निक से करते हुए, तो जब उसकी साधना पक जाती है, यानी पांचों कोषों को अनावृत करते हुए, फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, काउजल बॉडी, इन बॉडी को ट्रांसपेरेंट करते हुए यदि बाहर निकलता है, तब जाकर पता चलता है क्या
वासुदेव सर्वमिति, यहाँ तो ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। एक ही ईश्वर सब जगह झिलमिला रहा है। अभी तो लगेगा ये ईटा है, ये पत्थर है, वो चिड़े है, वो बढ़िया है, ये फल है, ये भिन्नताएं दिखेगी, क्योंकि वो लेयर नहीं दिखता है। ये पंचभौतिक तत्व क्या करते हैं, देख प्रिज्म प्रिज्म का काम करते हैं, जो कि स्पेक्ट्रा, व्हाइट किरणें आ रही है, रंगीन दिखती है, रंग रंग होता ही नहीं है। अब देख कितना हम लोग रंगों के पीछे पूरा का पूरा भाग रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, पूरा रंगीन दुनिया में ईस्टमैन कलर एकदम ग्लैमरस। और साइंस के ढंग से हम देखें कि रंग का अस्तित्व है ही, कलर, प्रकाश का कोई कलर ही नहीं होता है। इसी को माया कह दिया गया। प्रकाश में क्या मिलता है, सिर्फ वेवलेंथ है लाइट का, वेवलेंथ होगा और फ्रीक्वेंसी होगा बस। और फ्रीक्वेंसी का कोई कलर नहीं होता है, वेवलेंथ का कोई कलर नहीं होता है। और दिख रहा है ना, लाल पीले हरे सारे दिख रहे हैं। वो आंखों के भीतर में जहां पर फोटो बना किसी चीज देखेंगे तो उस वहां पर जो भीतर में रेटिना का, तो जहां पर बीम पड़ता है वहां पर कुछ ऐसे आई सेल्स हैं, कॉन्स रॉड्स, दो प्रकार के हैं। तो कॉन्स क्या करता है कि वो उसको स्पेक्ट्रा की तरह कलरफुल बना देता है जो। और वही जिन जानवरों में सिर्फ रॉड्स होते हैं वहां पर, डॉट डॉट, तो वो सिर्फ ब्लैक व्हाइट देखेंगे। बैल ब्लैक व्हाइट दिखता है इस समय, खूब आनंद से जी रहे हैं सब। वही तितलियां हैं, देख तितलियों के आंख में ढेर सारे रहते हैं, प्रिज्म लग रहा है। वो साथ ही के रंग नहीं, उसको फिर अनेक हजारों कलर दिखता है। तो देखिए उनके शरीर पर पंखों में भी ढेर सारे डिजाइन सब रहते हैं। जैसे मनभूमि चल रही है उस तरीके के अपने बनते रहे। तो ये वेवलेंथ के कैसे जाकर के हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बस। तो तत्व दृष्टि से देखने पर यह बात है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब वो संसार के ऋषि ऋषियों को जब समझता है, गुरु के सारक्ष्य में, अध्ययन से, स्वाध्याय से, उपनिषदों के, ये तत्व ज्ञान गुरु बताएगा। क्योंकि यह गायत्री परा विद्या है। गायत्री तो परा विद्या, तत्फल अवाप्त गुरु। इसकी प्राप्ति के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। और कैसा गुरु, साध के न विधात तब, जो गायत्री तत्व पंडित है, जो वशिष्ठ और विश्वामित्र स्तर की साधना किया हो, यानी बहुत लंबा। कहा जाता है वशिष्ठ कौन है, जो एक अनुष्ठान में 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप किया है और उसको पचा लिया, और उसका एक एक कण अपने स्वार्थ में नहीं खर्च करके राष्ट्र हित में खर्च कर रहा हो, तो उसको वशिष्ठ कहे। एक पदवी है वशिष्ठ। देखिए उधर रघु के भी गुरु वशिष्ठ, दशरथ, दिलीप, आज राम, लव, सब सब यानी पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म हो रही है और वशिष्ठ जम के त्यों बने। एक पदवी है बस, विशिष्ट तब किया हुआ। व्यास पुराण पर पुराण लिख रहे, 18 पुराण सबके रचयिता व्यास हो गए वहां। क्या मतलब, बाकी लोग मरते रहे, एगो व्यास नामक आदमी खाली बस वही केवल जिंदा रहे। नहीं, व्यास एक पदवी है। गुरुदेव बताते हैं यहाँ काशी में उनका चयन होता था, वो परीक्षा। तो इस तरीके से जनक, जिस जनक हैं, जनक भी एक पदवी है। जनकों का परीक्षण लिखे हैं कि काशी में हुआ करता था, तो वो किसी भी घर का हो जो तत्व ज्ञानी हो और राष्ट्र हित में ब्रह्म ज्ञान को भी प्राप्त हो और पूरे विश्व के संपत्ति समझता हो, राष्ट्र का खजाना, राष्ट्र हित, और अपने पेट भरने के लिए हल चलाता। कमाल की बात है जनक। ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं होगा, राजा पर चयन होगा। जनक ही असली पिता है। तो ये सब पदवी हुआ करता है, जो वेद के शाश्वत ज्ञान को युग के अनुसार विस्तार कर सके, उसको व्यास कहा है। डायमेंशन दे, मंत्र तो वही रहेंगे
और हर मंत्र के अनंत अर्थ होते हैं, क्योंकि ईश्वर उसमें है। और ईश्वर का एक नाम है अनंत। अनंत चतुर्दशी होता है ना, अनंत भगवान की जय। इसका मतलब कि हर अक्षर का अनंत अर्थ हमें, यदि 1000 अर्थ आ चुका है तो हमें खोजना चाहिए 1001वां अर्थ क्या हो सकता है, न कि उसी में केवल घुमड़ते रहना चाहिए। जी नहीं, हम सारे ऋषियों के वंशज है, तो हमें ऋषि बनना चाहिए, रिसर्च उसका। हर युग में चाहे वो शाश्वतता बनी रहे, सनातन अपनी संस्कृति है, सनातन बनने का यही कारण है कि वो हर घाट पर नहा करके नए रूप में आ जाते हैं। बाकी संस्कृतियां टूट जाती है क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स हो जाती है, लचीलापन, सॉफ्टनेस नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें तो सब महात्मा सुदुर्लभ कहने का मतलब नहीं कि हजारों में से कोई एक जाता है, वैसे हजारों में से कोई एक पहुंचा, वो सुदुर्लभ। और जन्मनाम अंते कहने का मतलब होता है कि इसके बाद उसको जन्म नहीं लेना, यही पहचान है। तो हमारी साधना का मीटर रीडर हम खुद अपने बन सकते हैं कि अभी सब में ईश्वर दिखा कि नहीं दिखा। नहीं दिखा तो देखने के लिए फिर से जन्म लेना कि तू देख, सत्य की खोज कर, नहीं तो कामनाओं के कंटीले रास्ते में झाड़ झखाड़ में लहूलुहान हम लोग होते रह गए। बस कंठ का किरण दिखाई पड़ेगा, चुभन होगी, फाड़ेंगे, रोएंगे, बिलापेंगे, कल्पेंगे। इसी माँ चौकड़ी में उठा पटक चलता है ना यहाँ पर, तो प्रकृति के झटके सब चलेंगे। इसमें सब नहीं, भंवर में सारे नाविक नहीं निकल पाते, कोई मजा हुआ नाविक की भंवर से निकलेगा। ये संसार सागर के, ये वासना के इतने लबालब भरे हैं। कल देखे थे ना लोग स्लाइड प्रोजेक्ट, यहाँ पर प्रोजेक्टर से, पांचों में से, तन्मात्राओं में से एक भी हो तो मारने के लिए काफी। केवल ध्वनि, साउंड, न कि केवल हिरण का दिखाया गया कि मृग के लिए सांप सपेरा बीन बजा करके पकड़ करके ले गया। ध्वनि है। भाई साहब आप तो घर में कौन रहता है, आपका पति पत्नी दो बच्चे बने, अब पिताजी है ना उधर दलान पर लिट्टी बनता है, उधर 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 रहता है भैया। अब भाई लोग यहाँ सब अलग अलग का सब मदद ना, क्यों, क्यों अलग हो गए? नहीं, भैया ने कुछ ऐसी बात कह दी, वाह, फट गया। शब्द घातक बना कि नहीं? मीठी आवाज, साउंड से हम एकदम कितने कमजोर। एगो छुई में ही पौधा है, जहाँ जाइएगा गार्डन में भीतर, छूते ही ये उड़ जाएगा। इतना, इतना तो सॉफ्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एगो प्लास्टिक होता है, टू द प्लाग टूट गया। अरे स्ट्रॉन्ग है, इधर कहते हैं नैनम सिद्धंती, ससुरा ने सुबह से पढ़ रहा है बेचारा गीता, नैनम दहती पाव का, आग नहीं जला सकता, रेत नहीं काट सकता। है वो साधारण सा साउंड है, डिस्टर्ब कर दिया। अपना पता लगाना चाहिए कि हमारी साधना का स्तर क्या है। तो ये है कमाल की बात है। ध्वनि, भगवान बुद्ध जा रहे थे, इधर से एक साउंड में बड़ी भद्दी भद्दी बड़े उसके दोषारोपण करते चल रहा था कि तुम तो राजा थे, धन दौलत था, निकल पड़े छोड़कर। ऊपर बोले हमारा लड़का भी जा करके बहुत ही भिक्षामदेही कर रहा है, कमंडल लेके तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा था, किसान डांट रहा था, बैल है गाय है सब छोड़ दिया, अकेले हम लोग तो बुढ़ा बुढ़ी भाग गया, पता नहीं तो भिकमंगा बना दिया। अब बोलते जा रहा था, अब सबको उनको जैसे कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है, एकदम सुमड़ा। बोलते बोलते थक गया, कहा तो गूंगा कुछ तो बोल, कुछ भी बोल, हम पगला जाएंगे। तो भी मैंने कहा, बहुत ही जब किया, अंत में कहा कि देखो बिल्कुल शांत स्वभाव, वो भी है ना, कुछ न कुछ ऐसा थोड़े है कि उनको सुनाई नहीं पड़ रहा होगा। कहा कि देखो, कोई किसी को कीमती उपहार दे रहा हो, यदि वो न ले, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन रखने का तो ठीक है, स्वीकार कर लेना, तो क्या होगा फिर उस उपहार का? होगा क्या? ले जाएगा अपना घर रखेगा आराम से। तो जो तुमने इतना समय तक कीमती उपहार हमको दिया है शब्दों का, हमने उसको लिया ही नहीं।
तो क्या मतलब सब हम ही पर पड़ गया। तो चरणों में गिरा, कहा कि ये भगवान, ये पेशेंस हमको क्यों नहीं है। थोड़ा सा देखते हैं चित्र विचित्र व्यवहार दूसरे का, हमारे मन के अनुसार क्यों नहीं हुआ, आग बबूला हो गए। और फिर हमारी खोपड़ी सोच चलेगा तो उसकी खोपड़ी का क्या होगा। ईश्वर ने सबके पास खोपड़ी दिया, फिर उसकी खोपड़ी का क्या, हम तो कॉलोन बना देंगे। और यही आध्यात्मिक क्राइम है। हम अपने मस्तिष्क जैसा दूसरों को नहीं बना सकते, क्योंकि ईश्वर का संकल्प है एको बहुश्यामा, अद्वितीय है वो। एक जैसा दो कोलन होगा ही नहीं कभी, अंगुलियों तक के निशान नहीं मिलते। यहाँ तक कि आंख के दो पुतलियां हैं, बल्ब है, दोनों भिन्न नेचर का है। एक कोल्ड नेचर का है, हॉट नेचर का। देख गजब। एक पेड़ के जितनी पत्तियां हैं सबके अलग अलग वेरिएशन होता है ना, उसमें उसको रेखाएं, किसी का दो का नहीं मिलेगा। एकदम नोबेल पुरस्कार, एक जैसा ढूंढ ही नहीं सकते। ये गजब, यह साबित करता है कि कण कण में ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर का नाम है अद्वितीय, यहाँ उसका दूसरा डुप्लीकेशन कहीं नहीं। तो ये तो नेकेड आई से देखा जा सकता है कि ईश्वर हर जगह, इसके लिए लेबोरेटरी की क्या जरूरत पड़ रही। तो हर जगह में ईश्वरीय इसमें। तो ये कहते हैं कि बहु नाम जन्म नाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये महात्मा शब्द का प्रयोग किए हैं ऐसे लोगों के लिए। अरे महात्मा जी आगे बताते, हम यहाँ नहीं बैठते, हो नहीं खाते, ये नहीं खाते, केवल अंकुरित चना खाते, तो आफत आया है। महात्मा नहीं है, आफत। एक बार बुढ़े बोले ये नहीं खाते, नमक नहीं खाते, तुम्हारे ही में तक वो तो फंसा रह जाएगा तुम ये। तो इस संत से नहीं लेना। जहां पर गया वहां पर कहे कि यदि लोग सेवी हो, बाहर निकलना है, प्रवास में प्रव्रजन है, तो चाहे जब मिले भोजन, उसके यहाँ कब व्यवस्था है, कैसे बनेगी, कहीं रात को मिलेगा, कहीं शाम को ही मिल जाएगा, कहीं आधी रात को मिलेगा, कहीं बासी मिलेगा। जहां जो मिले खूब खाओ, पचाओ और प्रशंसा भी करो, तभी बाहर निकलो। नहीं तो घर में आराम से मरीज बन के पड़े रहो। यह है। तो साधना की जाती है अपने आप को बिल्कुल, ताकि हम अमनी बन सकें, बस कहीं भी खप सके। किसी भी गए तो ग्रास रूट का ईश्वर कहीं भी खप जाता है। तो इस तरह के लोगों को महात्मा कहा, क्योंकि हर जगह नहीं ईश्वर है, उसको क्या ईश्वर, अकेले रहिए तो, या संसार है तो संसार के साथ बल्ले बल्ले, संसार को छीन लिया तो भी बल्ले बल्ले, अकेले आप नाच रहा है, मस्त है। कबीरा को कहा जाता है कि गए थे कबीरदास तो उधर, कि घर में कुछ हो रहा था, उस घर में, जिस घर में थे कि पूजा पाठ जैसे कुछ बात होगी, कुश काट लाओ। बाहर होता है ना, कुश मेड़ पर लगे रहते हैं। काफी देर हो गया था हंसुआ लगे काटने के लिए, क्यों नहीं आया आपसे, तो 4 बार आदमी आ जाता है, देखता क्या कर रहा है। तो कभी कुछ नहीं काट रहे थे, कुछ हवा में से घूम रहे थे, उसी तरीके से ऐसे ऐसे डांस कर रहे थे, तभी से कुछ को देख कर हद हो गया। आइंस्टाइन के मगन देखिए, गजब। एक बार लिखते हैं गुरुदेव की, जब सोने का टाइम हो गया उनको, तो काफी देर हो गया, अब सो जाते हैं रात को रिसर्च करते करते, तो बेड पर अपने छड़ी को सुता दिया, अपने जहाँ छड़ी रखते थे वहां खूब खुश हैं, क्या अब रेस्ट ले रहे। तो तन्मयता देखिए इसमें। तो ईश्वर में इतना हो गया है कि हर जगह ईश्वर। राम को जब सीता नहीं ने, हे सीते, पेड़ को भी पकड़ रहे हैं, गजब। राम का विलाप करना विश्वास नहीं होता है कि चिन्मय ब्रह्म हमारे ही जैसे अपने भाग्य का दामन पकड़े रोता रहेगा, लेकिन रोए हैं जरूर खूब भरपेट। तो इसे हम तुलसी की कला की विशेषता कहीं, या राम की नरलीला कहीं। तो इसको, इस क्रीड़ा को हम लोग समझ नहीं पाते। बर्बरी को समझ में आ गया, अरे मूर्खों, तुम लोगों ने कोई नहीं जीता है, हमने देखा है कि युद्ध हुआ ही नहीं है, कोई मरा ही, कृष्ण ही मारने वाला था, और कृष्ण ही एक ही व्यक्ति मार रहा था, एक भी व्यक्ति, वही मरा भी रहा था, वही मार भी रहा था। ये भी एक दिव्य दृष्टि है। स महात्मा सुदुर्लभ। सबके अलग अलग ढंग के ज्ञान मिला था। संजय का केवल इतना ही था कि कमेंट्री सुनाओ,
अर्जुन को मिला था कि हमारे विराट रूप को देखो, और उसको मिला था कि और भी देख रहा था, अलग ढंग के उसके मिले थे। ये सारी दिव्य दृष्टियां हैं। इस नेकेड आई से तो चमड़े देखेंगे, वस्तुएं देखेंगी, हम लोग किसी का चेहरा देखेंगे, लेकिन उसकी प्रतिभा कहाँ दिख रही है? प्रतिभा वाली हटाएंगे तो उसके करेक्टर नहीं दिख रहे, स्वभाव नहीं दिख रहे। स्वभाव कभी हटाएं, महत्व न दे, तो भीतर में उसकी आत्मा वो नहीं दिख रहा। हम लोग बाहर के ही चमड़ों में, इधर के लेयर में फंस करके, टकरा करके लाउनवान पहुंचे ही नहीं आत्मा को प्यार करने में। और जब तक उसे आत्मिक प्यार नहीं करेंगे तो दिव्य प्रेम नहीं कहलाएगा, जरूर टूटेगा, 4 साल बाद, 10 साल बाद टूट जाएगा। इस शाश्वतता सिर्फ आत्मिक प्रेम में। यहाँ पर देखिए, आगे चल करके अगले सूत्र को हम लोग दोहराएं। ये सुदृढ़ कामैस्तैर्हृत ज्ञानम्, कामैस्तैर्हृत ज्ञानम् प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। देखिए यहाँ देखते हैं कामस्तै हृदय ज्ञान। अब जहां तहां से हम कथा कहानी पुराण सत्संग में जाते जाते दिमाग में तरह तरह के भाव विचार बुलबुले बन जाते हैं, नहीं होता है? दिमाग और भी कंफ्यूज हो जाता है। उसमें होता है कि इस अच्छा घर में आपको पुत्र की जरूरत है तो ब्रह्मा जी की साधना करिए, क्योंकि वही उत्पन्न वाले हैं, और इन मंत्र से करिए। धन की कमी है, लक्ष्मी जी की साधना करिए, ये रूप है कमल गोटा से वो चढ़ाइए, ये तरिए, इतना बरावती दीजिएगा। उस सबका एक अलग ही पूरा का पूरा, हाँ, पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। और इसमें ला करके तो वाह, फिर देखिएगा, ये याद पड़ गया अभी एक माधवाचार्य के बारे में। देखिए, ये गायत्री साधना के शोध में किसी ने कहा होगा कि गायत्री साधना 12 साल कर लिया जाए तो बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। बड़ी घर से निकला था कि महात्मा बनने जा रहा है, निकल तो गए, भाग निकल। 12 साल तब भी कर लिए, देखा कि कुछ कुछ मिला नहीं, तो अब सोचा कि घर जाना बेकार है, सुसाइड ही कर ले। मणिकर्णी का घाट पर, बनारस। अब बैठा था कि अब दौड़ेंगे, कूद के मर जाएंगे डूब। घर कौन सा मुंह लेके जाएं? एक तांत्रिक पहुंच गया। देखिए ईश्वर के लीला। लगता है कि उदास हो साधना से, अरे ये कैसे जान गया? आप तो सब जानते, हाँ हम तो जानते ही हैं कि तुमने इतना साल गायत्री साधना किया है, अब सिद्धि नहीं मिली, अब सुसाइड करने के लिए यहाँ बैठे हो। अरे वाह! तो कहा कि सिद्धि उससे नहीं मिलेगा, भैरव की साधना करो, श्मशान घाट पर, ये ना, यहाँ आओ, यहीं पर करो, श्मशान घाट मणिकर्णिका, कितना ये बात, यहीं पर करो साधना। और खोपड़ा खोपड़ी सब अपना जुटा उटा के दे दिया, ऐसे करना वो करना, ये हिंग ब्रिंग हिंग चामुंडा नीचे बहुत सारे मंत्र फाट फुट स्वाहा के क्या कहते बता दिए, और 1 साल में सिद्धि मिल जाएगी। वाह! छोड़ दिया है गायत्री फायत्री, छोड़ के समय ले लिया, खोपड़ा खोपड़ी अब करने लगा साधना। सचमुच में 1 साल में आवाज आने लगी, हे वत्स, वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हो गया, तुम सिद्ध हो गए। कौन बोल रहा है, कहां से आवाज आ रही है? कि मैं तुम्हारा इष्ट भैरव बोल रहा हो, तो हम सामने, तो हम देखें कि कौन है। कहा कि नहीं, हम सामने नहीं आएंगे, आएंगे तो भस्म हो जाएंगे। ये कैसे? तुमने जो 12 साल गायत्री का तप किया है, उसकी इतनी ऊर्जा तुम्हारे भीतर में भर गई है कि मैं सामने नहीं आ सकता। अरे हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा। कहा कि जो साधना किया है, तुम्हारे पिछले जन्मों के चेतन मन में जो संस्कार पड़े पड़े थे, उसको गलाने में उधर जाकर के रूपांतरण में लगा। अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है। 1 साल भी यदि और कर लेते तो सिद्धि मिल जाए।
ये फेंक फाक दिया, फोपड़ा फोपड़ी घास तुम्हारे सामने तक नहीं आ रहा है, इतना कमजोर है। वह अब फिर से लग गया उसी तरह, और 1000 गुना तन्मयता से लगन से लग गया। 1 साल में फिर सिद्धि मिल गई सिद्धि। और लिखा माधव निधान, निदान एक लिखे। कहा जाता है कि वो आयुर्वेदक या इतना बढ़िया भौरोग वैद्यम का एक है किताब। तो ये कहते हैं कि हम लोग तुरंत तुरंत ये बदल देते हैं, ये देवता वो देवता, कामनाएं भोगों ये सब करने का। और बदलते इतना हो गया कि जो 33 करोड़ सब दूसरे अन्य लोग उपहास करते हैं, सनातन धर्म नहीं, इसके तो अब 33 करोड़ हम मान लें और सबको पूजा करनी है, तो 33 करोड़ दिन तो लाइफ ही नहीं है। और पता नहीं देवता रूसा फूला है तो एक दिन में मानेगा कि न मानेगा, कितना करना होगा। तो ऋषियों ने इसीलिए अपना सोचा था कि इतना है। तो ये दिमाग में तरह तरह के बन गई, और ये विग्रह है। तो फिर भी बता रहे हैं यहाँ पर कृष्ण, ये भी ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए, कि इतना सारा कि हम क्या करें। प्रज्ञा उसमें भी प्रज्ञा पुराण प्रज्ञोपनिषद ने दिए कि ढेर सारे देवता है, कौन से देवता की पूजा करें। प्रश्न किया है, इस 33 करोड़ देवताओं में कौन एक ऐसा हीरो है, ऐसा देवता है कि खाली एक की कर ले तो सारा का सारा हो जाए। होता है, बाराती में ढेर सारे आए हैं, तो किस किस एक की पूजा कर ले तो मान लिया जाए कि सबकी पूजा हो गई। वो है दुल्हा, होना है वर मन श्रेष्ठ। कोई रूसे फूले मत, सेठ को कर ले। तो अब उसमें उसका उत्तर दिया है कि 33 कोटि देवताओं में कौन वह श्रेष्ठ देवता है जिसकी एक की पूजा कर लिया जाए तो सबकी हो जाए। जीवनम कल्प वृक्षोस्ते आत्मा देवो महत्तम। देखिए, आत्मदेव सबसे बड़ा देवता है। तस्य चाराधका सद्यो विभूति यान्ति चाढ़ता, जिसकी आराधना करने से सारी विभूतियां हस्तगत होती। तो आत्म साधना में देखिए, आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा जो बात कही, आत्मा वारे ज्ञातव्य, आत्मा वारे ध्यातव्य, आत्मा वारे तब, ये बृहदारण्य को उपनिषद कहता है कि यहाँ पर सिर्फ वो है आत्म साधना के लिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं, काम स्थित अज्ञान का है कि हे अर्जुन, विभिन्न तरह की कामनाएं आदमी के जीवन में हैं, और विभिन्न तरह की कामनाओं के प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा उपासना करते हैं, उनके उनके नियम से। अब यहाँ देखिए, गायत्री माता के ही आप जाएंगे दर्शन देखने, और ब्रह्मवर्चस्व में कहीं पहुंच गए, 24 मूर्तियां वहीं मिल जाएगी। फिर वहां भ्रमित हो सकता है साधक, आदि शक्ति मिलेगी। देखिए उसमें वेद माता, देव माता, विश्व माता, ब्राह्मी, वैष्णवी, शाम्भवी, ऋतंभरा, प्रज्ञा, रिद्धि, सिद्धि। उधर जाकर के देखिए फिर सावित्री मिलेगी, धीमहि से सूरज, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, अन्नपूर्णा, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, कालाग्नि, कितना मिलेगा। फिर जाकर इधर चामुंडा, छिन्नमस्ता, इतना भरल पड़ल है सारी मूर्तियां। इसमें कंफ्यूज्ड होगा कि नहीं है। और जो बताने वाला है सब में एकत्व नहीं कर रहा है, इनका अलग लाभ, उनका अलग लाभ, इनका ये लाभ अलग अलग उनका। तो इससे ये जो है हृत ज्ञान, उनका ज्ञान चोरी हो गया। इस वैभन्यता को भिन्न भिन्न तरह के सुन सुन करके उनका माइंड, जो शुद्ध वाला दिमाग था, वो चोरी हो गया। बस हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या। फिर भी श्रद्धा पूर्वक कर रहा है। इस श्रद्धा का आरोपण कौन कर रहा है, इसकी उपलब्धि भी मिल रही है। उस ढंग इतना दिन साधना की, और सरस्वती की साधना की, वाणी में सरस्वती विराजी, काव्य शैली लिखने लगे। तो इन नियमों का भी हैंडलिंग बता रहे हैं कि मैं करता। यहाँ गायत्री चालीसा में एक बात आती है ना, ऋषि मुनि यति तपस्वी जोगी आरत अर्थी चिंतित भोगी, जो जो शरण तुम्हारी आवे सो सो
मनवांछित फल पाए। योगियों को योग मिलेगा, भोगियों को भोग मिलेगा, अपने ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं बस। तो कामनाओं के आधार पर ही विभिन्न योनियों में जाती है। ईश्वर तो हम सब प्राणी है, तो प्राण एक ही है, और प्राण के दोनों रूप हो जाते हैं इसमें जड़ चेतनात्मक मिश्रण है। तो इसी से परा अपरा प्रकृति बन गई, इन्होंने बताया तत्व ज्ञान। और आदमी को जिस तरीके से विभिन्नता देखकर जो कामनाएं होंगी, ये कामनाएं शरीर छोड़ते समय में कामनाएं उन योनियों में उधर ले जाकर के उधर खेल कर, इसकी जानकारी दिया है कठोपनिषद में भी। नचिकेता ने पूछा कि मरने के बाद जाता है किन योनियों में, कैसे जाएगा, ये सब तो उसके कर्मफल के आधार पर उसका परीक्षण होता है और वो उधर के एरिया में पहुंच जाता है। तो इसमें और ये सब तो अन्य देवताओं का, लेकिन ये जो सारी कुछ नियम व्यवस्था बनाई गई है, विधि कानून नियम कि ऐसे करेंगे तो ये होगा, ऐसा ये समय होगा, तो इसको कहा कि इसका भी निर्धारण मैंने ही किया है कामनाओं के आधार पर। ठीक है, सकाम करेंगे तो सकाम उपलब्धि, निष्काम करेंगे तो आत्मज्ञान मिलेगा। निष्काम है जो, चूंकि ईश्वर है निष्काम है, आत्मा ही अकर्ता कहलाता है। एक क्षण मात्र से कर ला, लेकिन फिर भी तम अकर्त पश्यति भी तो सबको। यहाँ देखिए, उनकी आस्था को, नियम को धारण करके और देवताओं के प्रति मैं उनको निश्चित करता हूं। देखें ना, नियम आस्थाया प्रकृतिया नियता स्वया, मेरे द्वारा सब हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए, एक इसमें बोली, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धायार्चितुम इच्छते तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो जो यो यो जो जो याम याम जिस जिस तनु, शरीर, तनु का मतलब विग्रह। देखते हैं देवताओं की आकृतियां बनाई जाती है, पाठ्य पुस्तक सामग्री बना दी गई। हनुमान जी को गदा दे दिया गया, ये दे दिया गया, पर्वत दे दिया, जो मतलब कि जलीसा में जो कि अधिक मोटिवेशनल हो, ऐसे गायत्री माता के एक तरफ ये बना दिया, हंस दे दिया, कमंडल, वेद है, कमंडल है, हंस है, ये सब सरस्वती है, वीणा है, ये सब, इसको विग्रह, इस विग्रह को तनुम कर दिया, आकृतियां जो बनाई गई। योम योम याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयाम अर्चितुम इच्छति, जो जो जिस जिस आकृतियों विग्रहों को प्रति श्रद्धा रखकर भक्त उस फल की प्राप्ति की इच्छा करता है, इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। देखिए यहाँ पर उनका भी अचल श्रद्धा को उस देवता के प्रति लगाना, और उसको भी मैं ही उसके बुद्धि को धारण करके लगा कर लेता हूं। इसका मतलब है कि यहाँ पर कामनाएं असली चीज है। देखिए, कामना, तो यदि हम चाहते हैं कि बंधन मुक्त हो तो कामनाएं निष्काम करनी पड़े। निष्काम कर्म को हमेशा निष्काम शब्द जोड़ा है पूरी गीता में, क्योंकि कामनाएं हमें ये ले जाए, और निष्काम का मतलब इन कामन, ये निष्काम का कृष्ण इसलिए कराएंगे कि सब मैं ही कर रहा हूं, तो हम उसी दुकान पर क्यों नहीं जाएंगे जहां पर सारी व्यवस्था हो। ये है तो चतुर साधक वहां पहुंचता है जहां पर समग्र मिल जाए। ये चाबी, ये ताला, 10 कमरे, 10 तिजोरी, 10 सामान, इतने बड़े बड़े ताले, सबके चाबी अलग अलग, किसी से न खुले, पूरा का पूरा चाबी 1 क्विंटल है, मालिक कमर में चाबी का झोंझ जैसा लग रहा है कि कुबेर जैसा तो खजाना ना होगा अभी, कितना हम लोग धनी हो जाएंगे, तो कुबेर इतना तो खजाना अभी भी नहीं रहेगा। उनको भी देखेंगे कि कहीं चाबी क्या कुछ है, लेकिन नहीं चल रहे। हम लोग 4 गो अलमारी क्या रख लिए हैं, और कहीं जगह नहीं तो कुछ लोग जनेब में भी बांध लिए, हैंगर बन गया, पता नहीं चल रहा है कि ब्रह्मसूत्र है, तो कहाँ से रक्षा करेगा। और इतने सारे शैक्षिक देखे, एक 1 करोड़ तिजोरियां, तो 1 करोड़ ताले, 1 करोड़ चाबी होगा,
फिर कहीं जाएंगे ट्रांसफर तो ये इस ट्रक पर इतना पलंग है, वहां इस वाले ट्रक पर क्या है, क्यों चाबी है? प्रॉब्लम है कि नहीं? अब इसमें से भूल जाए तो ताला तोड़ते वगैरह कर। एक ऐसा भी चाबी है कि जो सारे खजानों को एक ही चाबी से खोल सके, होता है ना, उसको क्या कहते हैं? मास्टर की। वाह! तो ढेर सारे देवताओं के ढेर सारे मंत्र, ढेर सारे तरीका, ढेर पूजा पद्धतियां। तो इसमें ऋषियों ने इस पर भी मनन चिंतन किया कि कोई मास्टर की भी है क्या, जो सारे देवताओं के खजाने खोल करके उनकी रिद्धियां पाले। अनंत देवता, अनंत रिद्धि सिद्धियां। उसी खोज में आकाशवाणी सुनाई पड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश को जो मिलता है पौराणिक की, वो गायत्री मंत्र सुनाई पड़ा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। ओम परब्रह्म परमात्मा का वाची है। भू माने ब्रह्मा, भुव माने विष्णु, स्व माने शिव। एक एक अक्षर में सारे के सारे लोग, सरस्वती लक्ष्मी काली दिखते हैं जो बनाई गई, तो एक एक अक्षरों में सारे देवताओं का सब खजाने हैं। इसको बोलते हैं मास्टर की। किसी खास देवता का पेटेंट नहीं है गायत्री मंत्र। सबका, सभी इष्टों को भक्त से साक्षात्कार कराने वाला ये मंत्र। तो ये इसलिए बता रहे हैं, और आगे आएगा कि मंत्रों में मैं गायत्री कृष्ण बोल। इसका मतलब होता है कि एक सबकी सार्वभौम है। जैसे जैसे श्रद्धा हो, तो वह भी घाटा नहीं है कि यदि हमें धन चाहिए तो लक्ष्मी गायत्री का भी मंत्र होता है। ओ महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो भक्त के ऊपर है कि कौन सी कामना से कौन करे, लेकिन अभी भी उसकी सुख को प्राप्ति करने के लिए जन्म तो लेना ही पड़ेगा, जिस उद्देश्य के लिए किया गया है। तो जरा मरण की श्रृंखला से बाहर नहीं निकल पा रहा है, और उस सुख को भोगने के क्रम में ढेर सारी गलतियां करेंगे, तो फिर उसको भोगने के लिए फिर इसे रेहत में चक्की में पिसाते रहिए, रोते कलपते हंसते मुस्कुराते कि ये क्रम है। तो अखंड आनंद जब तक से न मिला, तो शिष्य का संताप दूर नहीं हुआ एक कामनाओं से दूसरे। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे, सत्य चित आनंद रूपाय तस्मै श्री गुरु। उस गुरु को प्रणाम जो अखंड आनंद की का बोधत्व करा दे इसी जन्म में। तो ये है इसमें बाद में ये यहाँ देखिए, तस्य तस अचलाम श्रद्धाम, ऐसे भी तकनीक है उसमें। ईश्वर प्राणिधानानि, समग्र समर्पण, समर्पण उपासना योग। आगे चलकर देखिए, इसमें 22वां वाले सूत्र को हम लोग दोहरा रहे हैं। सतया श्रद्धया युक्त आराधनम ईहते। देखिए, तस्य, या इसको फिर से पढ़िए। सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते। हाँ, लभते च ततः कामान मयैव विहताहितान्। तो इसमें ये संधि करके लिखा रहता है, तो उसको गिन लेना चाहिए कि 8 अक्षर कहाँ तक हुआ। ये पढ़ने का तरीका आपको घर पर भी कहीं कोई भी श्लोक हो तो पहले छंदों की जानकारी रख लेनी चाहिए थोड़ी। तो नहीं, कोई भी नया भी श्लोक हो तो घबराए मत, उसको देख ले कि कितना अक्षर गिन ले, कहाँ तक है। 16-16 अक्षर है तो अनुष्टुप है, तो 8-8 के 4 चरण में पढ़ते हैं। 24 अक्षर है तो 8-8 के 3 चरण में गायत्री छंद है पढ़ते हैं। 44 अक्षर है तो त्रिष्टुप छंद है, 11-11 के 4। तो इसमें पूरा का पूरा गीता अनुष्टुप त्रिष्टुप इन्हीं तो छंदों का प्रयोग है, तो वो इसमें आ जाएगा। तो इसमें तो सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते, लभते च ततः कामान मयैव विहता हितान्। तान हितान्, ठीक है।
अब इसका अर्थ हम लोग देखें, स तया श्रद्धया, जो भक्त जिस श्रद्धा से, जिस इष्ट की, जिस विग्रह के पूजा पाठ में लग करके अपने, इसको आस्था शब्द नहीं, छठ आस्था का पर्व है, तो वहां पर कोई नियम नहीं लगता कि ऐसे ही क्यों नहीं किया, इस मंत्र क्यों नहीं बोला, वो उठपुट्टे मंत्र को पाले। तो उनकी श्रद्धा का रूपाण एक उसमें आता है, प्रज्ञापन हल्की सी छोटी सी लघु टर्निंग, कि बूढ़ी दादी माँ कृष्ण के बाल कृष्ण को रखी थी, देखिए श्रद्धा, और भोरे उठ करके जो भी किचन में बासी है उसको खिलाती थी, कि बालक है भूखा होगा, अब तुरंत बनाने में टाइम लगेगा, तो पहले रात्रि वाला खिला दें। और चला जा रहा था वर्षों का क्रम, एक ज्ञानी पंडित पहुंच गए वहां पर, साधक क्या कर रहा, तो सत्यानाश कर रहे, भगवान को जूते खिलाया जाता है बासी, बासी तमोगुणी है, क्या है, साइंस ज्ञान विज्ञान ये सब बड़ा दिक्कत पड़ने लगी, बड़ा रोने लगी, हम तो अब तक से तो हम तो सब गलती करते आ रहे। रात्रि को भगवान श्री कृष्ण आ गए सामने, हाँ, एकदम कहा कि तू, वो बहुत फालतू है, तू ही सही है, हमको वही खाना है, हमको ये वाला भोगना चाहिए, वही वही खाएंगे तभी हम खुश रहेंगे, हमको बासे ही पसंद है। देखिए फिर चल पड़ा करो। उसमें एक पादरी के दिए है ना आचार्य जी, प्रज्ञोपनिषद से पादरी का कहीं टापू पर चला गया कि इन लोगों को भी अपना मिशनरी की बात सिखाएं, और वहां पर बेचारा आदि मानव, वहां पर एक आदिवासी था वहां पर, और उसको भी कुछ, तो भगवान का प्रेयर करता था, ABCD EFGH ABCD ऐसे ही पढ़ रहा था, ये क्या कर रहा है जी, तो हम प्रेयर कर रहे हैं ईश्वर का, ऐसे करता वो गॉड मी लॉर्ड का कहते अपना रटवाए कि ऐसे पढ़, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ, ऐसे क्या काहे करता है। तो हम सोचते हैं कि सुने हैं कि ईश्वर बहुत बड़ा विद्वान है, तो हमने 26 अक्षर बोल दिया, अपने ढंग का माला बना लीजिएगा, अपने ढंग का प्रेयर, इस भाव से सारा ये रटवाए, 2 दिन रुके भी, एकदम सुन लिए कि हाँ अब ठीक हो गया, अब प्रेयर करना है इसे। अब जहाज पर चल पड़े, पानी में कुछ दूर गए, तब तक से फिर भूल गए, और दिख रहा था कि जहाज में आ गया, तो इधर से अरे फादर फादर चिल्लाते जा रहा था, हम भूल गए, फिर से बता दीजिए, भूल गए जो बताया था आधा, और पानी पर डूब नहीं रहा था, एकदम वो दौड़ते चला जा रहा था, वहां पर पहुंच गया। तो वो दंग है कि हम इतने दिन तक करते आ रहे हैं, प्रोफेसर क्या क्या अपना पढ़ रहे हैं, प्रेयर ये वाली सिद्धि नहीं मिली, आई केवल अल्फाबेट खाली फेंक रहा था। तो वहां जाकर के भुला गया, आपके चरणों में पकड़ लिया कि हमको नहीं बताइए, हम तो एकदम भुला गए ये वाला, इतना मेहनत, कहा कि यार तुम्हारा ही वाला सही है, हमारे सब गलत था, ये है। वो लिपट गया इनके पीछे में। तो यही कहते हैं, देखिए, सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधना इहते लभते च ततः कामान मयि एव अभिहितान्हिता, कि जो जिसकी श्रद्धा होती है, जैसे जिस देवता का पूजन करता है कोई व्यक्ति, तो उसके देवता द्वारा जो भी फल होता है उसको श्रद्धा के अनुरूप में देंगे। यो यत श्रद्धा सैव स, श्रद्धा मान लभते ज्ञान, तो श्रद्धया अग्नि समित है, श्रद्धा एक ऐसा तत्व है कि जिस जहां पर आरोपण करेंगे तो श्रद्धा ही पर्सनालिटी है, ये कहे, जिनके भीतर में जिस चीज के प्रति श्रद्धा है उस तत्व को पालेंगे। कमाल की बात। तो इसलिए कर्मकांडो बताया गया है, यज्ञ तपदान विधि विधान संकल्प बंध, ऐसे ही पूजा करना है, वो करना है, यही चलाना है, ये बंधन है। भक्त की श्रद्धा के आधार पर भगवान इस संसार में प्रेरित मिलता है। तो श्रद्धा सबसे सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा, तो ये सबसे बड़े 2 मजबूत हाथ है जिसे भगवान को पकड़ सकते हैं, एक है प्रखर प्रज्ञा, दूसरा है सजल श्रद्धा। प्रज्ञा को ही प्राण कहते हैं, स प्राणम अजित, प्रज्ञा एवं प्राण, और प्राणात श्रद्धा, दूसरा जो तत्व मिला उसे श्रद्धा मिला। तो प्राण से ज्ञान के द्वारा विभिन्न तरह के 24 तत्व बना दिए गए, तो सारे तत्व एक दूसरे से अलग अलग चलते हैं। पृथ्वी तत्व नीचे गिर रहा है, जल तत्व ढलान में भाग रहा है, अग्नि तत्व ऊपर भाग रहा है, वायु आड़े तिरछे जा रहा है, आकाश बिल्कुल वो बंधन मुक्त। और सबको मिलाना हो एक साथ,
यानी मेढकों को तोलना हो, सब अलग अलग दिशा में चलने वाले लोगों के एक साथ बांधना है वस्तु के लिए, तो कोई तो फेविक्विक चाहिए, उसी का नाम है श्रद्धा। ईश्वर श्रद्धामय है, श्रद्धा नहीं रहेगा तो कितना हो बड़े दोस्त हो, बगल में रहते हुए भी आपको घुटन हो गई। और श्रद्धा है उसके प्रति तो करोड़ों मील दूर है लड़के हृदय में, देख रहे। तो ये सारे संसार के बॉन्डिंग है, जब प्रलय होता होगा तो सिर्फ श्रद्धा नामक तत्व को समेट लिया, सब भरभरा जाएंगे बादल। तो ये है श्रद्धा अग्नि समेत है, श्रद्धा की अग्नि में आत्मा प्रदीप्त होती है, ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ये है, और आदर्शों के प्रति अटूट प्रेम को श्रद्धा कहते हैं। आदर्शों का समुचय ईश्वर है। संयुक्त उत्कृष्टतादर्श वादिता परमात्मा, उत्कृष्ट आदर्शों के समुच्चय को परमात्मा कहते हैं। तो आदर्शों के प्रति जो अच्छाइयां, जो सब में कॉमन फैक्टर होता है, तो उसके प्रति यदि होगी अपनी श्रद्धा, तो समझिए कि ईश्वरीय तेज भीतर से बढ़ते जाए। ठीक है, कितना प्योर बना रहे हैं। ज्ञान विज्ञान योग है, देख कितना कीमती है ये अध्याय, बिल्कुल रिसा रिसा स्पष्ट कर डालता है। कहां पर देखिए, ये उच्चारण करिए, अंतवंतु, देखिए पर लास्ट वाला है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद् भवति अल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि स्व। ये बता रहे हैं अल्प मेधसाम, यानी जो सीमित बुद्धि, अल्प मेधसाम, तो अपरिपक्व बुद्धि कह सकते हैं, अनमेच्योर्ड माइंड। अपरिपक्व बुद्धि जिनकी है और इन जो देवताओं की विभिन्न तरीके की पूजा करते हैं, उनको अल्प मेधसाम का समग्रता मालूम नहीं है कि एक ही ईश्वर सब में झिलमिला रहा है, तो विभिन्न तरह के अलग देवता हूं, अलग देवता ही, अलग देवता ही, अलग ये बना करके मत संप्रदाय अपना बन करके अपना जी रहे हैं। तो ये कहा कि इनके द्वारा जो फल की भी प्राप्ति होगी तो लिमिटेड वाला एरिया, लिमिटेड प्रकाश, केवल लक्ष्मी तो केवल धन, केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान, देखते हैं ना केवल। तो हमें तो ज्ञान भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए, सतरजतम तीनों वाली चीजों का। और एकांगी करेंगे तो एकांगी तो जरूरी है कि वो कुछ दूर जाकर उसकी लिमिटेड होगी। किसी खास शब्द में करेंगे इस मंत्र का, तो इस मंत्र की जहां शब्द में बांध दिए तो फिर लिमिटेड हो गया। तो ओम तक को कहा गया है कि यह सिर्फ वो क्या होता है, ओम धनुष है और प्रणव धनु सरो ही आत्मा, आत्मा को उसमें तीर कहा गया, ब्रह्म तो लक्ष्य उचित है। तो शब्द अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्यम है, बात कही गई। तो जो भी किए गए सीमित है तो सीमित फल मिले, और वो नासवान है। बाउंड्री तक समग्रता को नहीं गया तो ये सारे फल उनके नासवान है। देवान देवाजवंती, जो भक्त जिस देवता की पूजा करते हैं वो उसको प्राप्त होते हैं, उनके गुणों को प्राप्त होंगे या उनको प्राप्त होंगे, उन लोगों को जाएंगे। लेकिन जो मुझ को भक्ता है, यानी सीधे परब्रह्म को, केंद्र को सीधे हृदय में धारण करता है, तो ब्रह्म को कैसे धारण करें? मूर्तियों को पूजा उपासना में तो विग्रह कह दिया, तन, तो फिर अमूर्त रूप में कैसे ध्यान करें? ब्रह्म सूर्य समम ज्योति। देखिए भारतीय उपासक सूर्य उपासक होते हैं भारतीय लोग। आत्मा को सूर्य के रूप में, एक काल्पनिक आध्यात्मिक सूर्य के रूप में त्रिकुटी में ध्यान किया। सूर्य उपासना, सूर्य उपासना एक जीवों में देखेंगे तो आत्मा सबके भीतर में सूर्यात्मक है। ये सूर्य आत्मा जगत तस्त शक्ष, आत्मा का एक नाम सूर्य भी है। तो इस तरीके से रखा प्रकाश उसका कोई। तो चलते हैं सीधे, देखिए किरण दी से हम हिंदी में उसका पद्य शैली में सुन लें। अमन, ये नितिन जी चलिए आ गए हैं, धन्यवाद बाबू जी प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। संस्कृति श्रीमद् भागवत एवं गीता सप्तम अध्याय श्लोक नंबर 19 से 24 तक। जो जान अनेकों जन्मों में समझे ईश्वर सर्वत्र व्याप्त, जो जान अनेकों जन्मों में समझे ईश्वर सर्वत्र व्याप्त,
जो भजता मुझको इस प्रकार, वह दुर्लभ मुझको सदा प्राप्त। जो भजता मुझको इस प्रकार, वह दुर्लभ मुझको सदा प्राप्त। अपने स्वभाव से प्रेरित हो, रित ज्ञान नियम धारण करते, वे सभी सकामी भक्त अन्य देवों का है पूजन करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वभाव से प्रेरित हो, रित ज्ञान नियम धारण करते, वे सभी सकामी भक्त अन्य देवों का है पूजन करते। जो भक्त सकामी जिस सुर की श्रद्धा से है पूजा करता, जो भक्त सकामी जिस सुर की श्रद्धा से है पूजा करता, श्रद्धा कर अचल उसी के प्रति, विश्वास उसी में हूँ भरता। श्रद्धा कर अचल उसी के प्रति, विश्वास उसी में हूँ भरता। जो जन उस श्रद्धा से युत हो, उस सुर की पूजा है करता। जो जन उस श्रद्धा से युत हो, उस सुर की पूजा है करता, मेरे द्वारा ही वह उससे भोगों को प्राप्त किया करता। जो जन उस श्रद्धा से युत हो, उस सुर की पूजा है करता, मेरे द्वारा ही वह उससे भोगों को प्राप्त किया करता। जो अल्प बुद्धि है सुर पूजक, जो अल्प बुद्धि है सुर पूजक, देवों को ही वे पाते हैं, पर मेरे भक्त अंत में तो निश्चित मुझको पा जाते हैं। पर मेरे भक्त अंत में तो निश्चित मुझको पा जाते हैं। जो अल्प बुद्धि है सुर पूजक, देवों को ही वे पाते हैं, पर मेरे भक्त अंत में तो निश्चित मुझको पा जाते हैं। अव्यक्त ब्रह्म को जो अव्यय अक्षय अजमान नहीं पाते, अव्यक्त ब्रह्म को जो अव्यय अक्षय अज मान नहीं पाते, अनुपम अविनाशी भाव मूढ़, वे मेरा जान नहीं पाते। अव्यक्त ब्रह्म को जो अव्यय अक्षय अज मान नहीं पाते, अनुपम अविनाशी भाव मूढ़, वे मेरा जान नहीं पाते। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद जी। और देखिए अंतिम वाला जो ये सूत्र है, जिसका पद्य सलमी भाषण हुआ, उसके संस्कृत को भी हम लोग दोहरा लेने। ये अव्यक्तम व्यक्तिम मापन्नम मन्यते माम बुद्धयः, परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम मनुत्तमम्। देखिए अबुद्धय शब्द का प्रयोग किया है। अबुद्धय उनको माना है कि मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानने वाले बुद्धिहीन पुरुष से इस तरीके से कहा कि वो मुझको नहीं जानते कि मैं इन संसार में रहते इनसे परे। उधर आया था ना कि सब कुछ सतरतम, मैं इसमें नहीं हूं, नहीं ये मुझ में है। इसका मतलब है कि शून्यात्मक है। अहम जगद्वा सकलम शून्यम व्योम समम सदा, एक खास तरह के प्रकाश हिरण्यगर्भ समर्थताग्रे से बना है। और मुझको अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं, पुरुषवाची बना करके, और मेरी आकृतियां बना करके पूजन कर रहे। कुछ गुरुदेव भी मना करते कि किए थे कि नहीं, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं। ये भी किए थे कभी हमारी मूर्तियां नहीं बनाई जाए, ये स्पष्ट मना कर गए। फिर भी जो कुछ श्रद्धालु भक्त है बुद्धिहीन, उसको कह दिया बुद्धिहीन, कि वो एक विग्रह बना करके करने लगे। तो इसीलिए फिर जाकर के मूर्तियों की संख्या ही बढ़ गई।
तो रखा गया था गांव में। अब देखिए, अब किसी कोई भी पर्व त्योहार आता है तो इतना गली गली में, उससे नहीं कि एक शहर में कम से कम एक बना लेते तो बात बन जाए, या फोटो से बन जाता। अब ढेर सारे का साइड इफेक्ट देखिए वैज्ञानिक, उसके विसर्जन के क्रम में जाकर देखे कितनी होती है दुर्घटनाएं। उसमें केमिकल्स डालकर जो पेंटिंग, सभी जाकर के कहीं ना कहीं पर पॉल्यूशन कर रहे हैं, नदी जलाशय वगैरह। और यहाँ से तो ले कहीं जलाशय में पानी कम है उधर तो फेंक दिया उसी में। अब देखिए कुछ लड़के चढ़ करके उसका कोर नोच रहा है, उसका मुकुट तो वो सब भी निकाल करके ले जाने में, लकड़ी वाला लकड़ी ईंधन के लिए उसमें से नोच नाच कर ले जा रहा है। और वो सब ये सब अबुद्धया शब्द का जो प्रयोग किया गया है। तो इसलिए गांव में पहले एक प्रश्न निकाला था ऋषियों ने कि ठीक है, एक अस्थाई मूर्ति बना दिया जाए मंदिर गांव गांव में। क्योंकि सामान्य आदमी निराकार का ध्यान नहीं कर सकता, तो कोई ना कोई आकृति है, जिस इलाके में जिस देवता के प्रति श्रद्धा है उसकी एक मूर्ति बना दी जाए, मार्बल या पत्थर का रख दिया जाए कि अन्य ये सब का कॉस्ट ये सब बचे। ये सब भी तो एक ही मूर्ति से पूरे गांव का लाभ मिल गया, अपने श्रद्धा से गए, प्रणाम किए, लाभ लिए। तो एक और उसमें आचार्य वैसे रहते थे जो इस साकार मूर्ति के भीतर में से निराकार ब्रह्म को बताते रहते थे। तो कहीं न कहीं शिक्षण की शैली में गिरावट आई है, और इस तरीके से लोग शिक्षण में कहीं न कहीं पर ये प्रवाह में कमी है कि तथ्य मूर्ति पूजा बनाई गई थी अच्छे उद्देश्य के लेकर, इसके द्वारा हम बढ़े आगे, और इसी को यदि हम ऐसा ही ब्रह्म मान लेंगे तो फिर जाकर के मत बनने लगेगा। आप कौन सेना वाले? हम हनुमान सेना है, तो हम शिव सेना है, तो हम दुर्गा सेना है, तो ये हम तो फलाने के भक्त हैं, हम तो नहीं, अलग अलग टाइप के बन जाता है। कितने शिव भक्त हो गए तो हम विष्णु भक्त हो गए। अब ये जो बनती है भिन्नताएं, ये भिन्नताएं बन करके जो एकत्व का ब्रह्म है उसको पाने में रुकावटें डालती है। तो इसी में भी रहते हुए तो योग्य शिक्षकों का मत होता है, तो हर देवता के भीतर में उपनिषद हमें इसका समाधान देता है। उपनिषद उपनिषद में की खूबी है कि उसमें कृष्ण उपनिषद है, गणपति उपनिषद है, सरस्वती उपनिषद है, लक्ष्मी उपनिषद है, सभी देवताओं के नाम से उपनिषद भी है। लेकिन वह विग्रह के भीतर में परब्रह्म एकत्व को दर्शाता है। तो संसार के परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही ब्रह्म का साक्षात्कार करा सके, चेतना का, उसको कहा जाता है कि यह को गुरु रूपास्य, वह गुरु उपास्य। लग रहा है ना कि कहां पर भटकाव की स्थिति है। ठीक है, हम लोग प्रश्नोत्तरी में आते हैं यहाँ पर। तो अबुद्धय शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर, माम अबुद्धया। अच्छा, अवतारी चेतना के रूप में भी आया, अब राम के रूप में आया, अब फिर इधर बोल रहे हैं कि राम ही कृष्ण बनकर आए, लेकिन मूर्तियां तो अलग अलग बन गई। मूर्तियां बन गई अलग अलग जी, तो बंटवारा कहीं ना कहीं तो हुआ। अच्छा, अब इधर देखिए जो जो लोग कवि होते हैं साथ में, उसको जोड़ने का कोशिश करते हैं। राम पूजा कर रहे हैं शिव जी का, वहां पर देखिए रामेश्वरम बना रहे हैं। तो अब इधर बोल रहे हैं कि जो शिव दो ही मोहम्मद सब हो ना, जो शिव का भक्त है तो मैं ही शिव हूं, मैं ही राम हूं, हमको वही पा सकता है जो शिव के भक्त है। राम कहते हैं जो शिव का भक्त है वो हमको पा सकता है, वो कहते जो राम का भक्त है हमको पा सकता है। इसका मतलब है ना कि एकत्व लाने के लिए प्रयास किए गए हैं महात्माओं के द्वारा। ये तो उस प्रयास को हमें जारी रखना चाहिए, ताकि इसके भीतर में घुमड़ने वाली हो। तो अभी चूंकि वैज्ञानिक युग आ रहा है, अब तो इसलिए सारे साइंटिफिक मेंटलिटी का है, या एक एक साहित्य है, उसको मिल सके तो है वांग्मय में, भविष्य का धर्म, वैज्ञानिक धर्म। अभी पूछेंगे लोग कि आप कौन से धर्म वाले हैं, हम वैज्ञानिक धर्म ही है। ये कौन सा एक धर्म आ गया जी? इसका मतलब है कि हमारी सोच ट्रांसपेरेंट है ये करने का, और एकत्व की दिशा में चलने वाले हैं। एक ही चेतनात्मक और ज्ञानात्मक ऊर्जा, एक ही ज्ञानात्मक ऊर्जा से सारी सृष्टि बनी है। तो इस भाव वाला ही आने वाला है प्रज्ञा जग में, समझ रहे हैं परिवर्तन का। तो भेद दृष्टि मिटेंगे ही, मिट भी रहे थे। जिसे मानव मात्र एक समान का नर आया कि नहीं है, नर और नारी एक समान का आया। जाति वंश लिंग भाषा संप्रदाय के आदि के आधार पर भेदभाव न बरतेंगे। लग रहा है ना कि कोई ऋषि आकर के इसको यथार्थता की तरफ ले जा रहा है।
तो वही आने वाला है। और उसकी यथार्थ, चलिए हम लोग प्रश्नोत्तरी थोड़ा करते हैं। कहीं पर है जयशंकर मिश्रा जी, क्या लग रहा है जी? उज्जवल जी का है हम्म, को अगर सिर्फ ग्राम हम्म। तो भड़कने के पीछे का कोई कुछ ऑब्जेक्ट, जिसे कोई आ रहा है, जा रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, उसमें से तो लाल नहीं, उसको काला, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट दिखता है। रोड कौन, तो रात्रि में ये जो नॉकचूर्नल है, नॉकचूर्नल माने रात्रि को चलने वाले जीव जंतु, तो उनकी आंखों पर टॉर्च मारेंगे आप तो चमकती, जैसे बिल्ली वगैरह को देखिए आंखें चमकेगी, सियार, बिल्ली, ये सब जो नॉकचूर्नल। हम लोग गाड़ियां चलाते हैं रात्रि में, तो कोई गाड़ी सियार चला गया, ये पार कर गया, तो उसमें देखिए आंखें चमक रही थी। तो उसके वहां पर ब्लैक व्हाइट जो रात्रि में भी बढ़िया से देख लेते हैं उन लोगों को करने का। तो इन्हीं के आधार पर वो देखेंगे। हम लोगों में चूंकि कौन सा अधिक है, तो हम लोग दिन के उजाले में ही देख पाते हैं, और उसकी मात्रा वो उस एरिया में कम है जहां पर ये बात है। तो उसीलिए चमक बन रही है, तो वो दिख लिए जाते हैं। तो भड़कने का कारण ये होता है, किसी को भी तो ऐसे भी आपको कोई भौंक दिया तो भड़क गए, छू लिए तो भड़क गए, तो कुछ अटपटा सा पड़ता है, इसलिए भड़कते हैं। और वही जाकर के जिसका मालिक है, मान लीजिए अब मालिक छाता ओढ़ के आया चलाने, तो कहाँ भड़कता है? वही बैल, मालिक काला कपड़ा पहनकर जाके चढ़े तो उन पर ना भड़केगा। वो तो पालन रहते हैं ना, इधर कुत्ते सबको नहीं भोगते हैं। या किसी को सूंघ लेते हैं, एक बार चार आदमी गए तो चारों को देखे पहले सूंघता है। सूंघने का मतलब है कि आपके प्राणों को सेव कर रहा है गंध के रूप में। और कहीं भी भीड़ में रहेंगे, यहाँ वहां वहां, तो केवल सूंघ के बता देगा कि बड़े मालिक वहां है, वो वहां है, यहाँ पर है, ये सब। तो वो अपने ढंग के अपना रीड, अपना रिएक्शन करता है। तो इस कलर से हम लोग उसको न जोड़ रहे कहीं पर, वो अपनत्व। और ये कहीं से कुछ मारने तो नहीं आ रहा है, कुछ वैसा तो नहीं लेके आ रहा है, कुछ अजूबा जैसा दिखाई पड़ जाएगा। तो अब देख रहा है कि उसी उसी कार से घर में रहने लगिएगा, और मालिक वही क्रिया करें तो नहीं भड़केंगे। प्रैक्टिकल, प्रत्यक्ष देखा जा सकता है जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन वर्चस्व में जो भी प्रतिभा स्थापित करने के पीछे क्या उद्देश्य है? हाँ जी, इसमें उद्देश्य रहता है कि विभिन्न शक्ति धाराओं, हमारा जीवन के किसी भी क्षेत्र में, विभिन्न एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हम समृद्धि के क्षेत्र में भी पीछे न रहे। भारत केवल जगत गुरु भर नहीं था, सोने के क्षेत्रों में बहुयामी बने और उसका लाभ ले, तो गायत्री महामंत्र ही है। इस महामंत्र के खास अक्षर पर मंत्र एक ही बोला जा रहा है, गायत्री महामंत्र। उसका देखेंगे बीज अक्षर रहता है, गायत्री मंत्र का एक अक्षर कोई दिया, इसका मतलब रहता है इस ब्रह्म गायत्री है, यानी परब्रह्म के उस तेज की इस किरण को भी हम लाभ लें, जो जीवन के किसी क्षेत्र को डार्क न रहने दे। यह है, जिसे दीपक तले अंधेरा हो सकता है, लेकिन सूर्य तले अंधेरा नहीं होगा। तो इसलिए भारतीय उपासक सूर्य उपासक जीवन के हर क्षेत्र में, किसी भी तरह की विद्याओं में, यहाँ के ऋषि हर विद्या को जाकर के विश्व में फैलाए। राम को भी देखिए, गुरु गृह गए प्रणोग्राही, अल्पकाल विद्या सब सब पाई। तो उन इसका मतलब होता है, और गायत्री महामंत्र की दीक्षा भी दिए हैं वहां पर। तभी ना बोले कि इसमें मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, वो वेद का मंत्र है, गायत्री महामंत्र है, और हमें दीक्षा दी गई है। तो इसके में होता है कि समग्र वेद का, तो समग्रता के लिए ये सब पूजन का बनाया गया कि एक एक अक्षर से भी हम गायत्री साधक हैं, तो हमारा कोई भी पक्ष कमजोर ना हो। ये उद्देश्य है जी। अगला मैसेज जयशंकर जी का। हाँ, प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी, मेरा प्रश्न ये था बाबू जी कि छोटे बच्चों के शिक्षण की क्या पद्धति होनी चाहिए? अगर अध्यात्म उनको सिखाना है बचपन से बाबू जी, तो उसको किस रूप में बाबू जी शुरू करना चाहिए? तो उनको अध्यात्म में बतानी है, तो अध्यात्म को
निचली कक्षा में या शुरू करते हैं तो उसको पहले स्वास्थ्य के प्रति अभिरुचि जगाई जाए। अन्नमय कोश है ना शुरुआती बनते, और जी अध्यात्म बच्चों के कहिए गर्भस्थ शिशु गर्भ में जब पुंसवन करा रहे हो, गर्भ में जा गया, वहीं से पढ़ाना शुरू किया जाए। जो भी पढ़ाया जाता है तो गर्भ में जहां चुक गए, अब तो केवल परिणाम देखना है। अभिमन्यु गर्भ से पढ़ा था, हनुमान जी गर्भ से पढ़ कर आए थे, कुछ गुरुदेव गर्भ से देखते ना, गर्भ से अष्टावक्र पढ़ करके आ रहे हैं। तो वो तो ध्यान बालक शब्द क्या कहे, गर्भ से ही हमें जीवात्माओं को पढ़ाया जाए। और उसका पहला काम है कि फिजिकल फिटनेस, गर्भ माता गर्भिणी है, वो स्वास्थ्य वर्धक भोजन का ख्याल रखें। बात अन्नमय को शानदार बन रहा। और बालक लड़के हो गए, नहीं बात कहाँ चल दिया, बिना खाए चल दिया, दूध पी लो, ये पी लो, कैसे ध्यान देखते हैं। तो उसके अपने हेल्थ के प्रति पहले अवेयर कराई। स्वास्थ्य, शरीर बल, धीरे धीरे उसको करने के लिए कि थोड़ा सा हिम्मत भी बढ़ाओ, प्राण बल, मनोबल, ये सब बढ़ाया जाता है ना बल। तो उसको बल बढ़ाने के प्रति ये जिज्ञासा रखा जाए कि कमजोर ना निकले। कमजोर व्यक्ति संसार में स्ट्रगल नहीं कर सकता, उसको बलवान बनाया जाता है। देखिए वहां पर इधर हम लोग डरवाते हैं, चुप हो जाने तो बिल्ली आ जाएगी। अब बिल्ली तक अकेले में बिल्ली आएगी तो डर जाएगा, हो सकता है कि उसका कुछ भी हो जाए, नर्वस के मारे। माइंड उसका कंफ्यूज हो सकता है, विक्षिप्त हो सकता है देखकर भय से। और उधर देखिए शकुंतला कैसे पढ़ा रही है, डर गया था देख करके बाघ को, तो बाघ नहीं है, बड़ी बिल्ली है, पकड़ उसको, पूंछ पकड़ के लिया, गिन खेल, दांत गिन लिया, देखिए तो हिम्मत बढ़ाई। तो ये बच्चों के भीतर में प्राण बल भरना है, ये बनना है, विल पावर बढ़ाना है, और हेल्थ के प्रति जागरूक कराना है, ये अध्यात्म है वहां पर। ये गायत्री विद्या है उस समय की बात। ठीक है, साथ में अपने भी करें, अपने भी योगा करते हैं तो बच्चों को भी साथ में रखिए। तो देखा देखी करने देखते हैं, जिसको बनाना होता है घर से शुरू से। तो जो वाली विद्या है, एक तो है पहला काम है बल, दूसरा काम है विद्या, तरह तरह के ज्ञान में बढ़ाइए। साइंटिस्ट अपने बच्चों को साथ साथ लेबोरेटरी में ले जाते हैं, संगीतज्ञ हैं पिता तो अपने बच्चों को साथ से ही शुरू से ही अपना ध्वनि और राग वगैरह सिखाना शुरू कर। कैसे बोलते हैं, हमारा ये तो पैतृक विरासत है, ये हेरिडिटरी है ये तो। इसका मतलब है कि बल के साथ में विद्या भी बतानी है तरह तरह के, कि जीवन में पेट भरने के लिए कौन सा कैंपस सिलेक्शन करना है, फील्ड, उसकी तैयारी बचपन से ही रखा जाए, उसके स्वभाव के अनुरूप में चुनकर। एक दिन जा करके बढ़ते बढ़ते ऐसा नहीं कि अब पढ़ लेंगे अब तब जाकर सोचेंगे कि क्या बनना है। उसकी तैयारी हमें शुरू से ही करनी पड़ती है, उनके गुण कर्म स्वभाव को देखते हुए रुझान कर। तो कॉलेज में जो भी फैकल्टी लेना है, हम क्यों नहीं हाई स्कूल से तैयारी करवाएंगे उसका, ताकि इस फील्ड में आगे बढ़े। तो बल के साथ में विद्या का भी ध्यान देना, और उसके बाद में सबसे कीमती चीज है वो उसके बिहेवियर, मैनर्स, जिसको संस्कार कहा जाता है। तो यही उनके साथ में यह गायत्री साधना कहलाएगी, त्रिपदा कहलाएगी। ठीक है जी, ठीक है बाबू जी, ठीक, बड़ा बढ़िया। धन्यवाद। ये अगला है ये बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि अभी आपने बोला कि व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त में जैसे मूर्तियों की पूजा जो करते हैं तो वो साकार रूप से एक सामान्य मानुष इंसान कर सकता है, और कोई विद्वान भी एक साधक जो है उसमें ईश्वर की प्रतिमा समझ करके उसकी उपासना करता है। तो भगवत गीता में भी अर्जुन ने जब पूछा कि आप जो है व्यक्त और अव्यक्त की उपासना करने वाले में से श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान ने जो उत्तर दिया कि व्यक्त में जो साकार मूर्ति का पूजन करते हैं उनको सामान्य रूप से फल उसी प्रकार से मिलता है, लेकिन जो अव्यक्त की पूजा करता है उसमें घोर कष्ट है। तो इसको थोड़ा सा प्रकाश डालें बाबूजी, ताकि थोड़ा सभी को समझ में आए कि अव्यक्त की किस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य पूजन कर सकता है, ध्यान कर सकता है। जी, तो ये मूर्तियां बनाई ही गई थी प्रारंभिक कक्षा के लिए, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गाय, कैसे बना लेते हैं अपना।
ऐसे ही बनाई गई थी कि ये बिल्कुल सहज सुपाच्य पाल है, लेकिन इसके साथ ही उसी कक्षा में न पड़े रहें। उद्देश्य था कि इस व्यक्त से अव्यक्त को हम समझें, नहीं तो वो गिनते रह जाएगा, फिर मूर्तियों की संख्या में पड़ा रहेगा। मिट्टी हमें बतानी है कि कौन से तत्व से बनना है ये गणेश जी की मूर्ति। अब आ रहा है जन्माष्टमी, तो इसी मिट्टी से ही वो उसी मिट्टी को बना देगा। कहीं बच्चे खिलौना बनाते रहते हैं, मिट्टी को बिगाड़े करे, तो उस मिट्टी से गणेश का बना ले, या फिर जाकर राम जी का मूर्ति बना ले, या सरस्वती माता का बना ले अपना, और सरस्वती माता की जय करता रहे। हमने मिट्टी तत्व को बतानी भी साथ में है। तो आकृतियों से भी बना लिया गया, तो शिक्षण के माध्यम से बतावे इसका क्यों रख दिया शिव जी का, वो क्या निकाल दिया गंगा जी। ये ज्ञान गंगा है, पानी वाला नहीं है। ये बताना पड़ेगा कि ये ज्ञान गंगा है, और हर आदमी के दिमाग में अथाह भरी पड़ी है। जो संसार सागर के जो लोभ मोह अहंकार में जल रहे हैं, ऐसे संसार सागर के बच्चे इसको तर सके, है ना कमाल की बात। और यथार्थ रूप में हम तो खोजते फिरेंगे कि कहाँ पानी निकालने वाला बोरिंग जैसा कोई आदमी आ भी जाए, तो उसको कहाँ बिठाएंगे सभा में जी? तो सब जगह गीला गीला हो जाएगा, नहीं लग रहा है व्यवहारिक। चार मुंह किसी व्यक्ति का हो जाए तो गंजी कैसे पहनेगा, सोएगा कैसे? जहां सोया नाक पर तकिया पड़ेगा। तो इस साइंटिफिक मेंटेलिटी से भी तो बतानी पड़ेगी कि चार मुंह क्या बनते हैं। तो जो मेडिकल साइंस के बच्चे हैं उनको बताया जाता है ब्रेन के 4 पार्ट्स होते हैं, फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है, पेराइटल है। ये आपको ये टेम्पोरल बताना पड़ता है ना, ये सब कि सारे सफेद सफेद हैं तो व्हाइट व्हाइट बनाए जाते हैं। ये विष्णु क्षीर सागर में सो रहा है, तो एनाटॉमी उसको बतानी ही पड़ेगी, नहीं तो वो फिर मंद बुद्धि का हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा थोड़े से दायरे में। तो मूल रसायन को बतानी पड़ेगी, तो ये सरल है। तो ये पद्धति है कि माध्यम से हम चल करके आगे बढ़े, ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट है। ये कहना एक बारगी में हम निराकार के नहीं जा सकते, लेकिन जो तत्व ज्ञानी है, तो तत्व ज्ञान के द्वारा समझने के लिए तो वो समझ जाएगा कि ईश्वर सब में है, तो उसकी श्रद्धा सब में ना, सब चीजों को व्यवहार करेगा बढ़िया। जो कल समझ जाए कि कचड़े में भी है भगवान, डस्टबिन में भी भगवान है, कचड़े में भी ईश्वर है, तो उस कचड़े को जहां तहां ना फेंकेगा, खाद बनाएगा। देखें, नहीं तो जहां तहां उसको महत्व नहीं देगा, तो हर चीज को गुड यूज करना शुरू कर देगा। तो ये खूबी आ जाएगी उसमें। तो संसार में किसी भी तत्व को, सामने वाला व्यक्ति में मान लिया कि ईश्वर है, तो कभी टॉर्चर कर सकता है जी सामने वाले का कोई व्यक्ति, तो भाव संवेदना अधिक हो जाएगी। इसको बोलते हैं इक्यू लेवल। समाज में देखिए ये, हाँ, ये नितिन जी देखिए कैसे क्या हो गया। विभिन्नता में एकत्व का ध्यान करें जी। तो वो कठिन तो है, ज्ञान तो निश्चित, तभी तो कहा कि सब महात्मा सुदुर्लभ, सब महात्मा सुदुर्लभ, इसमें बात कर रहे हैं। लेकिन वही है श्रेष्ठ, उसी के पाछे पाछे हरि फिरेगी। खुले नयन से हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारो, साधो सहज समाधि भली। उसका फायदा देखिए, पाछे पाछे हरि फिरे, और ये जा रहे हैं, ये हरि के पीछे दौड़ रहे हैं, और हरि उसके पीछे दौड़ रहा है। अंदर पड़ रहा है कि नहीं? कबीर का देखे, पाहन पूजे जो हरि मिले, तावे पूजो पहाड़, उन्हीं का वक्तव्य है सब कहना। तो ये कहना है मतलब हम फंसे मत। मूर्ति का ये जो थे दयानंद ने जी जो प्रतिमा का जो विरोध किया, तो उनका ये नहीं कि मूर्ति पूजा ना हो, केवल मूर्ति पूजा तक सीमित न रहे हम, उसके भीतर के फिलोसफी दर्शन को समझकर पर्सनालिटी रिफाइन करें, ये था कहना। एक आज समाज के मिल गए हमसे कि आपके गुरुदेव ने मूर्तियां क्यों स्थापित कर दी। आज समाज भी वेद के जानकार है, गायत्री कोई प्रतिमा नहीं होती, तो इस जो मंत्र है सिर्फ, तो ये बना करके और मूर्तियां बढ़ा दी, तो ये तो समझ में नहीं आता कि आपके गुरुदेव ने क्यों ऐसा कर दिया। भूल बोले आज समाज के एक मिले और बड़े विद्वान, तो आए शस्त्रार्थ क्रम में हमने कहा कि देखिए, वेद और पुराण दोनों को साथ में लेकर चलना था पूज्य गुरुदेव। पौराणिक लोग कथा कहानी मूर्तियों को उपासना का, हमें तो सार्वभौम को शिक्षण देना है, तो उनको उनके माध्यम से शिक्षण देंगे। मूर्ति पाजक है तो मूर्ति के माध्यम से फिलोसफी बनाएंगे, जो निराकार ब्रह्म है उनको सीधे तत्व ज्ञान की बात बताएंगे। लेकिन हमें तो समग्रता को शिक्षण देना है। तो ये रह गई बात। दूसरी बात कि यदि हर एक तरह बोलते हैं ओम देव शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, तो पृथ्वी से ही तो बना है, आप से बना है, ये सबको आप ही देवता बोलते हैं।
ठीक है, एक तरह बोल रहे हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है, तो मूर्ति में भी ब्रह्म होगा, नहीं तो लिखना पड़ेगा कि सब जगह ईश्वर है मूर्ति को छोड़कर, तब तो जानबूझकर मूर्ति की पूजा करेंगे। इसका मतलब इसमें तत्वर कोई है जो भगवान को भी नहीं जाने दे अपने भीतर। तो जब तरह के सार्वभौम है तो इसका मतलब है कि हम समझ नहीं पाते हैं महापुरुषों का क्या कहना कि मूर्ति उपासना का विरोध इसलिए किया है कि हम केवल उतने तक सीमित न रह जाए, बस उसके माध्यम से उसके भीतर में ब्रह्म तत्व को हम देखें और हमारा अपना पर्सनालिटी रिफाइंड हो जाए। ठीक है जी, धन्यवाद। अगला आपके गुरु जी का जीवन। आवाज नहीं आ रही जी। गोयल जी प्रणाम। चलिए, फूल नहीं पा रहे हमको लगता है। नेक्स्ट आपस में हम लोग कहीं से प्रश्न बनता है तो देखिए। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी अभी आपने शुरू में बताया कि मन हमेशा जो है नया काम खोजता है और उसे काम नहीं दोगे तो वो परेशान करेगा। तो बाबू जी जो हम काम कर रहे हैं पिछला या जो स्वाध्याय या साधना जो भी कर रहे हैं, तो हमें लगता है हम उसके चिंतन मनन में लगे हैं, लेकिन मन बार बार नया काम होता है। तो क्या उसके साथ नए काम को ले चले कि उसको छोड़ के नए काम को ले चले? हाँ, स्वाध्याय उपनिषद का 1 घंटा किया जाए ब्रह्म मुहूर्त में, जी बाबू जी। मन को काम मिल गया। और उसमें खोजने के लिए इतना बड़ा सीधा आकाश है कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। दौड़ो, कहा कि हमको जाना है तो ठीक है, आकाश में दौड़ो। अब वहां पर मन थक जाएगा कि नहीं, उसका कोई अंत ही नहीं है। हम लोग कोई वस्तु देते हैं तो वस्तु को तो 1 सेकंड में देख लेगा, हाँ, इसको देख लिया आर पार, अब दूसरा खिलौना। वो वस्तु देंगे तो जल्दी उब जाएगा। आकाश दे दीजिए उसको, सीधा आकाश, ये इनफाइनाइट। तो सीधा आकाश की बात सिर्फ उपनिषद करता है, आत्मा में लगा दें। तो जब मन को एक भोजन आत्मा दे दिया जाए तब फिर अब उसमें रस मिल गया, तब तो कहना ही नहीं। हम विषयों का उसका भोजन देते हैं ना, तो उसे उसका हा बढ़ते जाता है, तृप्ति नहीं मिलती। तो विषयान्मुख मन को कहा गया है अशुद्ध मन, विषय रहित मन को कहते हैं शुद्ध मन। और मन को निर्विषय बनाना ही ध्यान का, ध्यानम निर्विषयम मनः, यह है ना। तो मन को ध्यान ये लगाया जाए कि कौन कौन से विषय में चिपकाव है, कितना लेटाया है पोटाया है, उसको साफ करके तभी जाकर के निर्मल मन होगा, तो इसी में से ईश्वर दिख जाएगा। यानी निर्मल मन ही आत्मा है, ऐसे कह दे। जब ईश्वर हर जगह है और निर्मल है, तो जहां किसी भी चीज को निर्मल कर देंगे तो उसमें प्रतिबिंब दिखेगा ईश्वर का, दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। तो शांत अवस्था में ये भिन्न क्यों दिख रही है, इसलिए कि गत्यात्मक प्राण का दोनों रूप होता है, शांत रूप शांताकारम, अभी यह हो जाएगा कि भुजग सैनम, दोनों भी बात बन रही है। तो गतिशील काइनेटिक, सारा संसार काइनेटिक चल रहा है, बस काइनेटिक एनर्जी, गतिशीलता है जीवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। समय हो गया। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।